सीएम नीतीश का जन्मदिन आज। जन्मदिन पर खुद वैक्सीन लगवाकर करेंगे तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत। दोनों डिप्टी सीएम भी लगवाएंगे टीका। सदन के बाहर बीजेपी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हेमंत सरकार रोजगार दो पोस्टर के साथ किया गया प्रदर्शन। सत्ता पक्ष के खिलाफ लगे आदिवासी विरोध के नारे। बढ़ती महंगाई को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने की मांग की। मोतिहारी के अतिथि गृह में जेडीयू ने अपना मुखपत्र किया प्रकाशित। मुखपत्र के दूसरे अंक का केसरिया विधायक ने किया लोकार्पण। पत्र का उद्देश्य लोगों तक बात पहुंचाना। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपसी रंजिश में चली गोली, एक युवक घायल हो गया है। तो मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसी रंजिश में गोलियां चली गई और इसमें एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले में 2 की अब तक गिरफ्तारी की गई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव की यह घटना है। तो मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यह पूरा मामला आपसी रंजिश का है, जिसमें गोली चली और एक युवक घायल हो गया है। और इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमर, क्या है पूरा मामला? बासोपट्टी थाना के ये गरिया गांव की घटना है जी, जो आपसी रंजीत को लेकर के वहां से चलाया गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल होकर के उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया में पुलिस तत्काल 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन पुलिस अभी तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाया है कि आखिर गोलीकांड किस बात के लिए किया गया है। जब इसमें पुलिस जुटी हुई है, पूरी मामला की जानकारी पुलिस कर रही है, उसके बाद इस मामले की जानकारी दिया जाएगा के लिए। वहीं खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ साथ सीएम के स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है रांची से। तो रांची से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण हटाए जाने के साथ साथ वसूले जा रहे फाइन। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेली मार्केट से हटाया गया अतिक्रमण। ये पूरा मामला अतिक्रमण का को लेकर के है। डेली मार्केट से अतिक्रमण हटाया गया है। मेयर आशा लकड़ा की मौजूदगी में चलाया जा रहा अभियान। मेयर आशा लकड़ा की मौजूदगी में यह अभियान चलाया जा रहा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण हटाए जाने के साथ साथ वसूले जा रहे हैं फाइन। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण का यह पूरा मामला है, जहां फाइन वसूले जा रहे हैं। डेली मार्केट से हटाया गया है अतिक्रमण। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए कुमार कामेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कुमार, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, आज रांची का सबसे व्यस्तम अगर बाजार की बात की जाए, आम लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है वो डेली मार्केट से पूरी होती है। और डेली मार्केट में जो है वो सड़क पे लगाने वाले वेंडर जो है ज्यादा अतिक्रमण, सड़क को वेंडरों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। और लगातार ऐसी सूचना जो है रांची नगर निगम को
मिल रही थी। तो रांची नगर निगम में ज्यादातर ऐसी सूचनाएं आने के बाद आज रांची नगर निगम की जो मेयर है आशा लकड़ा ने खुद अपना मोर्चा संभाला और सड़क पर उतरकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक संदेश दी कि आप लोग सड़क से जो दुकान लगाते हैं सड़क को अतिक्रमण ना कीजिए और अपनी दुकान जो है सड़क के जो दूसरी छोर है उस ओर लगाइए। तो ऐसे में नगर निगम के द्वारा यह पहल की जा रही है, संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर आप लोग अतिक्रमण करते हैं तो अतिक्रमण करने के खिलाफ आप लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम के जो आज पदाधिकारी मौजूद थे जो अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे, उन्होंने कई दुकानदारों से चालान भी काटा है और ऐसे में एक संदेश भी देने का प्रयास किया कि आप लोग अगर अच्छे से नहीं मानते हैं, अगर हमारी चेतावनी को नहीं समझते हैं तो आने वाले दिनों में नगर निगम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है वेंडर मार्केट के साथ साथ जो है रांची के जो डेली मार्केट है उन दुकानदारों के खिलाफ, डेली मार्केट में जो सड़क पे दुकान लगाते हैं उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का जो आदेश है नगर निगम की मेयर के द्वारा दिया गया है। जी नियाज जी, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लंबे समय से यहाँ पे दुकान लगाते आ रहे हैं और यहाँ पे अगर बात की जाए तो मध्यम वर्ग के जो ग्राहक होते हैं उन ग्राहकों का आना जाना लगातार होता है और मध्यम वर्ग के जो ग्राहक होते हैं अपने सामानों की आपूर्ति जो है उनकी रोजमर्रा की जो जरूरत के सामानों यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में दुकानदारों का एक अच्छा खासा ग्राहकों का समूह मिल जाता है। दूसरी तरफ जो आम जनता है उनको भी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती है। तो जो दुकानदार है उनका साफ कहना है कि हम लोग यहीं से अपना रोजी रोटी अपना जीविका का उत्पादन करते हैं, हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए कि कई ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोगों का दुकान सही ढंग से चल जाए, अगर नगर निगम के पास अपना स्थान है तो उस स्थान को चिन्हित कर हम लोग को वहाँ बैठाने का प्रयास किया जाए तो हम लोग जो सड़क पे दुकान लगाते हैं उसको नहीं लगाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। वहीं आरजेडी के विधायकों ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया। बता दें कि विपक्षी दलों के तमाम विधायकों का कहना है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने चुनाव के समय लोगों से जो वादे किए थे उसको पूरा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वह सरकार को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह घेरेगी। शरीर में जैसे रीढ़ के बिना शरीर खत्म है, उसी तरह देश में किसान रीढ़ है देश का और रीढ़ को कुचला जा रहा है, उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है और केवल अडानी अंबानी को और खरबपति बनाने, संघपति बनाने में लगा हुआ है और देश को बेचा जा रहा है अडानी अंबानी के तहत। सब लोग कहता है, मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, किसी ने नहीं देखा है चाय बेचते हुए, लेकिन देश को बेचते हुए सबने देखा है, चाहे वो नौजवान हो, महिला हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सब लोग देखा है। आज फिर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले माले के तमाम विधायक इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं सदन के सामने और वो मांग कर रहे हैं कि जो 19 लाख रोजगार की बात कही थी नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले, उसको पूरा करे और सभी नौकरियों में जो फॉर्म है वो फ्री होना चाहिए। बताइए क्या मुद्दे हैं आज आप? आज रोजगार के सवाल को लेकर के हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर और बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भाजपा ने वायदा किया था 29 लाख रोजगार का, वो रोजगार दे और ठोस बताएं। ये रोजगार का मतलब स्वरोजगार बता रहे हैं कि हम लोन देंगे और बाद में लोन तसीलेंगे। लोन से लोग पकौड़ी का दुकान खोलेंगे, चाय का दुकान खोलेंगे, जो है पंचर बनाने का। ये रोजगार नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और 19 लाख है रोजगार है, यहाँ शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है। इनकी बहाली निकाले सरकार और उन पर भर्ती करे और जो मानदेय कर्मी हैं उनको जो है अस्थायी करे और उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे। हम लोग ये मांग करते हैं। आप बताइए कि अगर नहीं मांगती है सरकार, चूंकि आप कह रहे हैं कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, तो क्या ये बात सही है? आज नौजवानों का बाहर में प्रदर्शन है और अंदर आप देख रहे हैं कि शुरुआत हो गई है और सदन में भी हम लोग सवाल उठाएंगे। सरकार ने जो 19 लाख रोजगार की बात कही थी पहले, ये एनडीए वालों ने कहा था कि हम जितने ही 19 लाख रोजगार देंगे
लेकिन बजट में रोजगार की कहीं से वो बात नहीं है, कहीं से उसका जिक्र नहीं है। वो लोन देने की बात है, तो लोन रोजगार नहीं होता है। इसलिए हम लोग सरकारी नौकरी के लिए, जबकि सारे सरकारी दफ्तरों में खाली रिक्त पद हैं, रिक्त पद को भरा जाए तो यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोगों का नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। देखिए, लोगों का कहना है कि जो रोजगार का मतलब लोन देना नहीं होता है, रोजगार का मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी नौकरी के जितने पद बिहार में खाली पड़े हैं उनको भरा जाना चाहिए। देखिए, और तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। युवा विधायक है जो अस्पतालों में मनमानी और शिक्षा नीति को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या मुद्दा है आपका? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बुनियादी सवालों को लेकर के आज बिहार के लाखों नौजवान गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कर रहे हैं और उनके ही समर्थन में हम लोग यहाँ पे भाकपा माले और तमाम वामपंथी पार्टियों के जो विधायक हैं, हम लोग यहाँ विधानसभा के बाहर भी और सदन शुरू होते ही विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाएंगे। हमारी सरकार से सीधी मांग है कि जो 19 लाख का वादा सरकार ने कहा था उसको जुमला हम लोग साबित नहीं होने देंगे, और साथ ही साथ रोजगार की बहालियों में जिस तरीके से अनियमितता और धांधली की खबरें आ रही हैं, हाल फिलहाल में जो दरोगा की बहाली में समझिए कि धांधली हुआ, बच्चों को न तो कार्बन कॉपी दिया गया OMR सीट का, और ना ही सवाल दिया गया, और ना कोई आंसर की जारी किया गया, ना कोई कट ऑफ जारी किया गया। तो ये एक अंधेरगर्दी जो नीतीश सरकार मचा के रखी हुई है, ताकि जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, जो नौकरी की आकांक्षा वाले नौजवान हैं, वो डिमोरलाइज होते रहें, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वास्थ्य में लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो दुकान की तरह चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सरकार एक कानून बनाए और सरकारी जो अस्पताल है उनको बेहतर करे। इन तमाम मांगों के साथ हम लोग आज इस आंदोलन को कर रहे हैं, अंदर भी करेंगे हम लोग। तो देखिए, इनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बुनियादी मुद्दे हैं और ये तीनों बुनियादी मुद्दों को लेकर सरकार चुनाव लड़ी थी और सत्ता में आई है। अगर सरकार इन बातों को फुलफिल नहीं करती है तो सदन के सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी हंगामा किया जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए वाम दल पूरी तरह से तैयार है। और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने आज सदन के बाहर ये अपनी राय स्पष्ट कर दी है। पटना के विधानसभा परिसर से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। वहीं पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में हो रहे बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ बजट सत्र के पहले कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर हाथ में बैनर और गैस सिलेंडर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने की मांग की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में हो रहे बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर हाथ में बैनर और गैस सिलेंडर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने की भी मांग की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी नेता और कार्यकर्ता हाथों में बैनर लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मोतिहारी के अतिथि गृह में जेडीयू ने अपना मुखपत्र प्रकाशित किया। जेडीयू संधान नाम से प्रकाशित मुखपत्र के दूसरे अंक का लोकार्पण पार्टी के नेता और केसरिया विधायक ने किया। इस मुखपत्र का उद्देश्य आम लोगों तक बात पहुंचाना है। पत्रिका के लोकार्पण के अवसर पर केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा ने मुखपत्र में पार्टी की गतिविधियों की जानकारी शामिल किए जाने की भी बात कही। जी बिल्कुल, किसी भी राजनीतिक पार्टी को भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें या किसी विश्व के किसी देश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो ये कोई नया चलन नहीं है। ये प्रचलित परंपरा रही है कि हर राजनीतिक पार्टी का एक मुखपत्र होता है और जदयू बिहार की पहली ऐसी पार्टी है जिसने मुखपत्र के साथ अपने राजनीतिक गतिविधियों को एक और गति प्रदान करने का काम किया है और इस दिशा में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये विचारधारा और वैचारिकी की पार्टी है और जिस पार्टी में वैचारिकी और विचारधारा होगी वहाँ पर लिखने पढ़ने का काम होगा, वैचारिकी के प्रसार का काम होगा और मुखपत्र का काम होगा। हम लोगों की जो मुखपत्र है उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी बातें कह रहे हैं, हम अपनी बातें तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारी पार्टी क्या कर रही है,
हमारी पार्टी क्या क्या अच्छा कर रही है और हम किन किन लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस पत्रिका को पढ़ेंगे, पिछली बार का मैंने पढ़ा था, अभी ये मेरे हाथ में आया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही यूनिक है। पार्टी का मुखपत्र है, हमारी पार्टी जदयू का मुखपत्र है, जदयू संधान। और किसी भी पार्टी अपने मुखपत्र के माध्यम से आम जन तक पहुंचने की कोशिश करती है और अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने का एक कोशिश है, एक पहल है इस मुखपत्र के माध्यम से। और पार्टी के भीतर की गतिविधियां और पार्टी के भविष्य की योजनाओं दोनों के क्रियान्वयन को लेकर जदयू संधान, उस पर भी एक खाका तैयार किया गया है जदयू संधान में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुखपत्र को प्रकाशित किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है। मोतिहारी के अतिथि गृह में जेडीयू ने अपना मुखपत्र प्रकाशित किया है और जेडीयू संधान नाम से प्रकाशित मुखपत्र के दूसरे अंक का लोकार्पण पार्टी के नेता और केसरिया विधायक ने किया है। इस मुखपत्र का उद्देश्य आम लोगों तक बात पहुंचाना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अरविंद, आज जेडीयू ने अपना मुखपत्र प्रकाशित किया है। अरविंद जी, पर मुखपत्र प्रकाशित करके कहीं न कहीं लोगों में और अपना मजबूती प्रदान करने के लिए मुखपत्र का उद्देश्य यही है और पार्टी को मजबूत करने की सोच है कहीं से न कहीं से। और इस मुखपत्र में वो जो पत्र जो बनाया गया है उसका संपादक साथ में थे और केसरिया विधायक जो शालिनी मिश्रा एकलौती पूर्वी चंपारण में जदयू की विधायक है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, का लोकार्पण किया गया। जी, ये मुखपत्र दैनिक होगा या साप्ताहिक होगा और इसके सर्कुलेशन को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? नहीं, ये मुखपत्र वार्षिक तौर पर जारी किया जाएगा और ये पटना में इसके पहले लोकार्पण किया गया था। या दूसरी बार कहीं न कहीं जदयू का सोच रहा था कि चंपारण से ही कोई कार्यक्रम शुरुआत करे, उसी कड़ी में ये चंपारण से शुरुआत हुई है या दूसरी जगह पर शुरुआत हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। मंदिर निर्माण के लिए भक्त बढ़ चढ़कर अपनी इच्छा अनुसार धनराशि दान कर रहे हैं। सहयोग की इसी कड़ी में मोतिहारी शहर के मेन रोड के निजी सभागार में बीजेपी के एमएलसी बबलू गुप्ता के प्रतिनिधित्व में व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी परमेंद्र चौधरी ने मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे प्रभारी परमेंद्र जी के द्वारा इनके आवास पर यहाँ के करीबन 50 व्यापारियों को एकत्र करके और राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर के लिए समर्पण, जो उनका भाव था, समर्पण कराने का काम चेक के द्वारा कराया गया। और इन्होंने खुद भी 51,000 रुपये का चेक दे करके और अपनी श्रद्धा राम के प्रति व्यक्त करने का काम किया है। हम व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश के संयोजक होने के नाते इनको तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। वहीं जीएमएसएच स्कूल मधुबनी का शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, मधुबनी सांसद, पीएचडी मंत्री, परिवहन मंत्री, जल संसाधन मंत्री समेत कई विधायक उपस्थित रहे। स्थानीय विधायक समीर महासेठ और सुमन महासेठ एमएलसी ने सभी का स्वागत किया। शताब्दी समारोह में मंच पर स्वागत गान और मनोरंजन के लिए कई व्यवस्था की गई थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बोकारो परिसदन में मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आगामी बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी की ओर से किए जा रही तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। वो बीसीसीएल हो, सीसीसीएल हो, एमटीएनएल हो, बीएसएनएल हो, चाहे देश की रेल हो या हवाई हमारे एयरपोर्ट हो,
सबको कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रीय उपक्रम बनाए गए हैं वो सारी चीज़ों को बेचने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। मतलब ये कह लीजिए कि जमीर भी बेच रही है और जमीन भी बेच रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में अव्यवस्था का माहौल है। और वहीं राजधानी में एक बार फिर अपराधियों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपराधियों के बुलंद हौसले का ताजा नजारा पटना के बोद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिन भारतीय सब लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपहरण के मामले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। कार्यकर्ता के अपहरण की लिखित शिकायत भारतीय सब लोग पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता रवि रंजन कुमार द्वारा थाना में दर्ज कराई गई थी। आज और उस बैठक में पूरे बिहार से युवा आए हुए थे। मेरा एक साथी रंजीत कुमार पांडे जी हैं, ओबरा के साथी हैं, प्रदेश के संगठन सचिव हैं। वो पार्टी मीटिंग खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे। हमारे एक साथी रवि रंजन जी हैं मखदूमपुर के, उनके साथ, और ये किदवईपुरी थाना में इनकम टैक्स चौराहा से थोड़ा सा पहले ही अज्ञात लोगों ने स्कॉर्पियो से ओवरटेक करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर फंस कर ले गए। अभी तक कोई अता पता नहीं है। आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची के बरियातू में स्पर्श हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। सांसद संजय सेठ और कांके विधायक समरी लाल और बीजेपी प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू ने क्लिनिक का उद्घाटन किया। स्पर्श अस्पताल में हृदय, हड्डी, चाइल्ड सहित सभी विभाग के डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। स्पर्श हेल्थ क्लिनिक जो बरियातू में खुला है संजय जी के द्वारा, सेवा भाव से, और ओपीडी है, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी सड़क है ये हेल्थ केयर सड़क है। और पूरी सड़क में आप कहीं भी चले जाओ तो हेल्थ सेंटर्स बने हैं, रिम्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिका भी है, किंतु पूरे राज्य से यहाँ मरीज आते हैं। और जब पूरे राज्य से आते हैं तो उनको सेवा तुरंत चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। तो जब सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे और ओपीडी रहेगी तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। स्पर्श हेल्थ केयर सेंटर खोलने का मेरा मेन उद्देश्य है, गरीब में जो भी आदमी हैं उनको इलाज अच्छा हो, और यहाँ हर तरह डॉक्टर बैठते हैं, और जो हम लोग से जितना अच्छा हो सके उतना इलाज करवा सके। अच्छा कैसे है? वहीं झारखंड में आपराधिक घटनाओं के बेखौफ ढंग से अंजाम देकर कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। अपराधियों के आतंक का ताजा मामला जिले के निरसा से सामने आया है, जहां मोड़ निवासी व्यवसायी के घर में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार 7 से 8 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 15 लाख रुपए की डकैती को अंजाम देकर चलते बने। घटना की सूचना मिलते ही गल्फरबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी हासिल की और मामले में छानबीन शुरू की। तो फिर हमारा दरवाजा लकड़ी का था, उसने चप्पल घुसा कर चाण करके तोड़ दिया। तोड़ करके हमको आकर के ठेल ठाल किया, 1-2 थप्पड़ मारा। मारने के बाद में मेरा हाथ पैर बांध दिया। उसके बाद गन भिड़ा करके हमको बोला कि सब पैसा जेवर निकालो, सामान कहाँ है सब बताओ। हम थोड़ा देर तक चुप रहे। हमको जो है धमकाने लगा, गन उठा, मेरा माथा पे गन रख दिया तो हम बोले यहाँ पर से खोलिए, इसमें जो है मेरा सामान है इसी में है। खोल खाल करके वो पैसा वैसा निकालने के बाद में आप जहाँ तहाँ से खोल खाल के चाँद छोड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया, मेरा अलमारी वगैरह भी। वहीं रांची में घूमने फिरने के शौकीन लोगों को नई सौगात मिली है। शहर के मछली पार्क में एक्वा वर्ल्ड का उद्घाटन किया गया। इस नए पार्क का उद्घाटन समूह की अध्यक्षा प्रभा शाहदेव ने गुब्बारे उड़ाकर किया। इस दौरान कोरोना संक्रमण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया गया। पार्क के गेट पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है और साथ ही टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही सभी झूलों का हर 2 घंटे में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।
सबों के लिए मनोरंजन का पूरा साधन लेके हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। 1 साल बाद हम फिर से आप लोगों के लिए मनोरंजन के लिए उपस्थित हैं यहाँ पे, और सरकार के गाइडलाइन के साथ में हम उपस्थित हैं। हम हर वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। हम लोग झूले के लिए हर 2 घंटे में सैनिटाइजर की व्यवस्था की है कि झूला सैनिटाइज हो सके। हम ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं करेंगे। जो भी सिस्टम है कोविड का, सेफ्टी का, सब हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमने जोकर बुलाया है भी कि वो सेफ्टी गन जो होता है, थर्मल गन से किसी को स्कैन करके हम अंदर लाएंगे। और अंदर जो भी झूला है, जो भी है, सबको हम लोग रेगुलर सैनिटाइज करा रहे हैं। हम तो फर्स्ट बार आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो आज तो ओपनिंग ही है, तो लगभग ठीक ही ठाक है। बाकी कल से जो भी होगा यहाँ पे प्रोग्रेस जो भी होगा, साफ सफाई और भी अच्छी तरह से होगी। तो आज तो नॉर्मल लग रहा है। क्या लगता है कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? हाँ जी, सब तो देख रहे हैं कि सब पालन किया जा रहा है, सब अच्छी तरह से, सब मास्क लगा के सब अपनी अपनी सावधानी से यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए। मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि और वैसे भी मैम हम पहले नहीं आए थे, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ, तो अच्छा लग रहा है। और अभी झूला वाला कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब अगर स्टार्ट हो जाएगा तो और मज़ा आएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।